आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। आप देख रहे हैं डीएनए लाइव न्यूज। डीएनए लाइव के लिए खबर रामनगरी अयोध्या से। अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में प्रतिदिन उत्साह और आनंद का माहौल रहता है, लेकिन विशेष पर्व पर यह उत्साह व आनंद कई गुना बढ़ जाता है। और हो भी क्यों ना, प्रभु राम के जन्मोत्सव के बाद उनके विवाहोत्सव का पर्व भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो वहीं इस बार का विवाहोत्सव और भी खास है। राम मंदिर बन के पूरी तरीके से तैयार हो गया, जिसकी घोषणा देश के नाम संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को करेंगे। इसी के साथ राम मंदिर में ध्वजारोहण का ऐतिहासिक कार्यक्रम भी होगा। यह उत्सव अगहन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। रामनगरी के जिन चुनिंदा मंदिरों से राम विवाह उत्सव के पूरे हाव भाव से मनाया जाता है, उसमें श्री जानकी महल ट्रस्ट प्रमुख है। यहाँ पर भगवान राम को दुल्हा सरकार के रूप में पूजते हैं, क्योंकि ये महल किशोरी जी का मायका है। दुल्हा सरकार की सेवा सत्कार जानकी महल ट्रस्ट करता है। ट्रस्ट का यह मुख्य उत्सव है। जानकी महल ट्रस्ट के ट्रस्टी आदित्य सुल्तानिया ने बुधवार को प्रेस वार्ता में बताया कि जानकी महल में भगवान श्री राम सीताराम के विवाह महोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में है, जिसमें देश के लगभग सभी प्रांतों से भक्तगण शामिल होंगे। भक्तजनों का उल्लास अपने चरम पर है। भगवान श्री सीताराम के विवाहोत्सव को हम विवाह पंचमी के नाम से भी जानते हैं। जानकी महल में 5 दिनों का यह उत्सव चलता है। 22 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक सीताराम विवाह उत्सव का कार्यक्रम चलेगा। इसी क्रम में 22 नवंबर शनिवार को सुबह 9 बजे श्री रामार्चा महायज्ञ पूजन और सायंकाल 8 बजे गणेश पूजन संग सीताराम विवाह महोत्सव का दिव्य भव्य शुभारंभ हो जाएगा। इसी दिन 6 बजे मोहन सदन में मंच पर 3 दिवसीय रामलीला का ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, जो इस बार दिल्ली की सुप्रसिद्ध रामलीला कलाकार यहाँ पे रामलीला करेंगे। 24 नवंबर तक मंचन चलेगा। अगले दिन 23 नवंबर रविवार को मध्याह्न 2 बजे फुलवारी लीला होगा, जो अपने आप में अद्वितीय होता है। इसी दिन सायंकाल 8 बजे बिनौरी नेक, जो मारवाड़ियों की पद्धति होती है। 25 नवंबर मंगलवार को भगवान श्री सीताराम विवाहोत्सव विवाह पंचमी का मुख्य पर्व है। इस दिन सुबह 9 बजे से न्यौछावरी नेक के बाद मुकलावा नेक, फिर घुड़चड़ी विवाह उत्सव का कार्यक्रम है। 26 नवंबर को 8 बजे 56 भोग कुंवर कलेवा के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। उन्होंने बताया, जानकी महल में सीताराम विवाह महोत्सव की तैयारियों को लेकर बहुत व्यापक रूप से किया गया है, जहां विवाह उत्सव की तैयारी अंतिम चरण में है। जानकी महल में 25 नवंबर को रात्रि 6 बजे बैंड बाजे के साथ घोड़े, बग्घी व लाइटों के मध्य करीब 3 दर्जन बग्घियों के साथ ये बैंड बाजे बारात निकलेगी, जो रामनगरी के मुख्य मार्ग को होते हुए अपने गंतव्य जानकी महल वापस लाएगी। इसके बाद वहां विवाह उत्सव के संबंधित अन्य रस्में पूरी होंगी। महल में पूरी रात विवाहोत्सव का कार्यक्रम चलेगा। जानकी महल में दशरथ दुलारे श्री राम एवं जनक दुलारी श्री किशोरी जी दुल्हा दुल्हन के रूप में विवाह मंडप में पधारेंगे। सीएपी का यह मिलन महोत्सव सबको धनाढ्य मंगलमय के लिए होगा। इस मधुर संयोग को देखकर मन विभोर हो स्वतः कहेगा, बरनत छबितः जैसा लेगू अवस देखन जोग हूँ। इस बार भी सीताराम विवाहोत्सव और भी बेहद खास है। 25 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री राम मंदिर में शिखर पर ध्वजारोहण करने जा रहे हैं। आदित्य सुल्तानिया ने बताया कि श्री धाम अयोध्या में जानकी महल ट्रस्ट का एक विशिष्ट स्थान है, जिसकी स्थापना 1943 में हुई। यहाँ किशोरी जी का महल है, जहाँ प्रभु श्री राम जमाई राजा के रूप में विराजमान हैं। इसी रूप में उनकी पूजा होती है। जानकी महल में समस्त उत्सवों की सेवा पद्धति मिथिला के द्वारा की जाती है। मिथिला गायन पद्धति से भगवान की अष्टयाम भावपूर्ण सेवा प्रतिदिन होती है। यहाँ की विशिष्ट सेवा श्री अयोध्या जी से अपनी अलग पहचान रखती है और जनमानस को आकर्षित भी करती है। यहाँ अखंड श्री सीताराम नाम संकीर्तन एवं हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर चलता है। गरीब निःशुल्क निसहाय लोगों के लिए अन्न क्षेत्र एवं धर्मार्थ चिकित्सालय ट्रस्ट की ओर से संचालित किया जाता है। यहाँ निसहाय गरीब रोगियों को मुफ्त चिकित्सा एवं दवा उपलब्ध कराई जाती है। जहाँ गरीबों को प्रतिदिन भोजन भी दिया जाता है। वह गौ सेवा बृहद रूप से होती है तथा गौशाला की उत्कृष्ट व्यवस्था ट्रस्ट द्वारा संचालित की जाती है। जानकी महल के ट्रस्टी आदित्य सुल्तानिया के अनुसार सीताराम विवाह हमारे लिए अतीत का घटनाक्रम ही नहीं, बल्कि जीवन में प्रतिपल प्रेरित होने का दिव्य सूत्र है। इस आयोजन में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। राम विवाह उत्सव के दौरान जानकी महल की फुलवारी प्रस्तुत आकर्षण का सबब होती है।
जानकी महल के मुख्य आंगन में सम्मुख स्थापित मनोहारी फुलवारी को जनकपुर की उस फुलवारी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जहां त्रेता में भगवान श्री राम और किशोरी जी का पहली बार आमना सामना हुआ था। इस मौके पर रामनगरी के प्रतिनिधि की चुनिंदा संत धर्माचार्य भी आमंत्रित होते हैं, जो श्री राम के प्रसंग पर आनंद लेते हैं और अपनी वेशभूषा व ध्वनिया जैसी भावभंगिमा से श्री राम के गुरु तथा संरक्षक मार्गदर्शक के रूप में ऋषि विश्वामित्र की याद भी दिलाते हैं। जानकी महल ट्रस्टी आदित्य सुल्तानिया बताते हैं कि यह स्थान किशोरी जी का मायका माना जाता है। राम जी को हम लोग दुल्हा व किशोरी जी को बेटी मानकर वर्ष भर इनकी सेवा करते हैं। एक बार जानकी महल के दहलीज विग्रह को पार कराया जाता है। बता दें, गणेश भगवान को न्योता भेजकर विवाह उत्सव शुरू हो जाता है। अंत में बताया कि जानकी महल ट्रस्ट का एक नया लोगो भी लॉन्च किया गया है जो अस्थायी है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ट्रस्ट नीता सुल्तानिया, अरुण सुल्तानिया समेत पूरा जानकी महल परिवार लगा हुआ है। महोत्सव को लेकर देखिए क्या कुछ कहा आदित्य सुल्तानिया ने। हर साल राम बारात निकलती थी पूरे भव्य अपने रूप में, उसी तरीके से इस साल भी श्री राम बारात अपने पूरे भव्य रूप में निकलेगी। टाइमिंग का ऐसा है कि प्रशासन की तरफ से हमें आग्रह किया गया है कि बारात 8 बजे निकाला जाए, क्योंकि उस दिन बहुत वीआईपी मूवमेंट है ध्वजारोहण के कारण। तो जब तक वीआईपी नहीं चले जाते हैं, निकल जाते हैं, तब तक बारात निकलना मुश्किल है। क्या क्या खास होगा? देखिए, इस बार बारात में बैंड होंगे, बाजे होंगे, हाथी है, घोड़े हैं, ऊंट है और विभिन्न प्रकार के रामलीला के मंचन होगा जो प्रदेश के अलग अलग स्थान से आ रहे हैं। दिल्ली की रामलीला एक बहुत फेमस मंडली है, वो आ रही है। तो राम बारात का एक भव्य रूप देने की कोशिश की जा रही है। कहाँ से बैंड बाजा आ रहा है, क्या कहते? जी, बैंड बाजे सुल्तानपुर, आजमगढ़, फैजाबाद, अलग अलग जगह से बैंड बाजे आ रहे हैं। ये जो कार्यक्रम पहले कितने बजे बारात निकाली जाती थी और अब जब 25 नवंबर को ध्वजारोहण होने जा रहा है तो कितने घंटे के विलंब से निकलेगी, ये ड्यूरेशन कितना होगा? पहले 5-6 बजे बारात निकलती थी। इस बार चूंकि ध्वजारोहण का कार्यक्रम है तो 8 बजे बारात निकलेगी और 2 घंटे का विलंब रहेगा इस बार। क्या कोई रूट में भी परिवर्तन किया गया या रूट वैसे ही रहेगा, केवल टाइमिंग का है? रूट में तो अभी तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, ना हमें रूट परिवर्तन के लिए बताया गया है, बस टाइमिंग में परिवर्तन है। क्या क्या कार्यक्रम है राम विवाह में? जी, 22 तारीख को तो रामर्चा पूजा और गणेश पूजन है। 23 तारीख को फुलवारी लीला है, जिस दिन सीताराम जी जिस तरीके से पहली बार मिले थे एक दूसरे को, उसका मंचन श्री जानकी महल वाटिका में होता है। और 25 तारीख को राम विवाह बारात निकलेगी और 26 तारीख को कवर कलेवा और 56 भोग। इसके अलावा भैया कई लाख श्रद्धालु भी इस बारात में शामिल होते हैं, तो इस बार वीआईपी मूवमेंट की वजह से कैसे श्रद्धालुओं को मैनेज करेंगे, क्या अपील करते हैं उनसे? देखिए, ये प्रशासन हर साल उत्तम तरीके से सुरक्षा प्रोवाइड करता था और प्रशासन श्रद्धालुओं को मैनेज करता था और हमें उम्मीद है कि इस बार भी प्रशासन अपनी भूमिका बखूब निभाएगा। कहाँ से राम विवाह में शामिल होने के लिए श्रद्धालु आपके यहाँ आते हैं? पूरे देश से आ रहे हैं, देश के हर कोने से आ रहे हैं। आप जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, छोटे शहर हैं, बड़े शहर हैं, सब जगह से, चाहे दक्षिण भारत हो चाहे पूर्वी भारत हो, सब जगह से आ रहे हैं। क्या चीज का? जैसे हर साल अच्छे से अच्छा होता था वैसे इस बार भी रहेगा और सब अच्छे से अच्छा वो सब रहेगा।